आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। प्रदेश में 275 सड़कें बंद, गदेरा उफान पर आने से फंसे पर्यटक। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है। रविवार को भारी बारिश से प्रदेश भर में 3 NH समेत 275 सड़कें बंद हो गई, जिससे जगह जगह बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक फंस गए। भारी बारिश से टिहरी और दोन जिले की सीमा पर माल देवता से ऊपर जंगल गदेरा उफान पर आ गया, जिससे यहां अस्थायी पुल क्षतिग्रस्त हो गया। इससे सीतापुर क्षेत्र में दून के रायपुर से आए करीब 40 से 50 पर्यटक फंस गए। SDRF और पुलिस ने लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद किसी तरह गदेरे में रस्सी डालकर सभी को सुरक्षित निकाल दिया। उधर यमुनोत्री हाईवे रविवार को 3 स्थानों पर दूसरे दिन भी बंद रहा। हालांकि खरादी और किसाला के समीप हाईवे को दोपहर तक खोल दिया गया था, लेकिन औजरी डाबरकोट में बोल्डर मलबा आने के कारण हाईवे खोलने में परेशानी हो रही है। जिला आपदा प्रबंधक अधिकारी ने बताया कि औजरी डाबरकोट बंद होने के कारण 30 वाहनों को सियाना चट्टी से जानकी चट्टी तक 260 यात्रियों को सुरक्षित होटल में रुकवाया गया है। अगले 4 दिन भारी बारिश। तो प्रदेश भर में आज से अगले 4 दिन तक भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 27 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों के अधिकतर इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन होने से राजमार्ग और संपर्क मार्ग बंद हो सकते हैं। NCR में बाढ़ का खौफ। यमुना उफनाई। तो उत्तर और पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्से बाढ़, बारिश और बादल फटने की घटनाओं से बेहाल हैं। कश्मीर से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र तक विभिन्न राज्यों में रविवार को भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जोशीमठ में दीवार ढही, फिर भूस्खलन। जोशीमठ में बारिश के कारण नगर में भूधसाव और भूस्खलन फिर शुरू हो गया है। शनिवार रात को मूसलाधार बारिश के कारण सिंहधार वार्ड में देसिक विहार त्रिदंडी आश्रम की दीवार ढह गई, जबकि इससे कुछ दिन पहले मनोहर बाग वार्ड में मकान के पीछे भूस्खलन हो गया। 2 पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर समेत 8 को खरीद घोटाले में 3 साल की कैद हुई। टैंकर बाइक में टक्कर, 3 कांवड़ियों की मौत। तो रुड़की से खबर है। बाईपास पर एक टैंकर ने बाइक सवार कांवड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई। घटना से गुस्साए कांवड़ियों ने खूब हंगामा किया। उन्होंने एक कार फूंक दी। CM ने गृह मंत्री शाह से की UCC पर चर्चा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान रविवार रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच राज्य के राजनीतिक व सामयिक मुद्दों के अलावा समान नागरिक संहिता पर भी गहन चर्चा हुई। अफवाहों व फेक न्यूज ने दी हिंसा को हवा। तो अधिकारियों ने कहा, फर्जी तस्वीर की वजह से 4 मई को मणिपुर के कांप पोकपी में भड़की थी हिंसा। राफेल विमान में लगे स्वदेशी अस्त्र। तो भारतीय वायुसेना ने फ्रेंच कंपनी दासो एविएशन से युद्धक विमान राफेल में अस्त्र, मिसाइल जैसी स्वदेशी हथियार लगाने के लिए कहा है। अंकित को पहले कंबल में दबाया, फिर कोबरा से डसवाया। तो कारोबारी अंकित चौहान को शराब में नशीली दवा नहीं बल्कि एक बियर पिलाने के बाद कंबल डालकर दबाया। उसके बाद माही ने सपेरे की मदद से होश में रहते हुए उसे कोबरा से डसवाकर तड़फा कर मारा। पुलिस ने 50,000 के इनामी माही उर्फ डॉली व उसके दूसरे प्रेमी दीप कांडपाल को शनिवार को रुद्रपुर से गिरफ्तार कर लिया। दोनों कोर्ट में सरेंडर करने के लिए हल्द्वानी अपने वकील से मिलने आ रहे थे। पुलिस सपेरे को 19 जुलाई को गिरफ्तार कर चुकी थी, जबकि नौकरानी व उसका पति अभी फरार हैं। बाघ की खाल और 15 किलो हड्डी के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। तो रुद्रपुर से खबर आई है। स्पेशल टास्क फोर्स ने वन विभाग की संयुक्त टीम ने बाघ की खाल और 15 किलो हड्डी के साथ पिथौरागढ़ जिले के 4 वन्य जीव तस्करों को गिरफ्तार किया है। 15 दिन से बंद पड़ी 41 सड़कें नहीं खुल सकी। तो उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से बड़ी संख्या में सड़कें बंद हैं। प्रमुख सड़कों को तो लोक निर्माण विभाग की ओर से खोला जा रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बंद सड़कें नहीं खुल पा रही हैं। हालात यह है कि राज्य में 41 सड़कें पिछले 15 दिन से बंद चल रही हैं। उत्तरकाशी में 22 सड़कें 15 दिन से बंद हैं।
पिथौरागढ़ में भूकंप के हल्के झटके। तो जनपद में रविवार को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। आपदा प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक शाम 6:24 में भूकंप आया। रिएक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई। केंद्र चीन सीमा पर स्थित मिलम ग्लेशियर के पास है। फिलहाल कहीं से नुकसान की कोई खबर नहीं है। 2024 में पहले से ज़्यादा वोट से जीतेंगे लोकसभा सीटें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश की 5 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में 2024 में 2019 से अधिक वोटों से जीतेंगे। सीएम रविवार को नगर निगम में आयोजित कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। बर्फबारी की कमी से संकट के दौर में बुरांस का फूल। तो जलवायु परिवर्तन का दंश झेल रही हिमालयी वनस्पति। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने इसरो की मदद से तुंगनाथ में किया शोध। मालदेवता में फंसे पर्यटक रस्सियों के सहारे रेस्क्यू किए गए। उत्तराखंड में 41 सड़कें 15 दिन से बंद हैं। उत्तराखंड में तेज बारिश का येलो अलर्ट। तो मौसम विभाग ने 24 जुलाई तक के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। माध्यमिक शिक्षक संगठन में 2 फाड़। तो उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संगठन 2 फाड़ हो गया है। संगठन से जुड़े कई शिक्षकों और पूर्व पदाधिकारियों ने वर्तमान कार्यकारिणी पर अविश्वास जताते हुए इसे अवैधानिक करार दिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि तथार्थ समिति का गठन किया जाएगा जो हर जिले से सदस्यता जमा कर सितंबर में प्रांतीय कार्यकारिणियों का चुनाव कराएंगी। इस साल सितंबर में होंगे उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के चुनाव। तो उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी के चुनाव इस साल सितंबर में होंगे। नई टीम के साथ संगठन के पंजीकरण का नवीनीकरण भी होगा। हर रेंज के प्रत्येक अनुभाग में विकसित होगा हरेला वन। आईएएस रणवीर सिंह चौहान बने पहले कृषि उद्यान महानिदेशक। स्कूलों में शौचालय निर्माण के लिए 3.17 करोड़ रुपए मंजूर हुए। सचिवालय संघ चुनाव अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। आपदा प्रबंधन पर दून में होगा अंतर्राष्ट्रीय मंथन। सीएम धामी दिल्ली गए, आज नहीं होगी कैबिनेट की बैठक। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे पर होने से आज सोमवार को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक स्थगित कर दी गई है। इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी। सोमवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक रखी गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री धामी रविवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। रुद्रप्रयाग के डीएम को अदालत की अवमानना का नोटिस। तो केदारनाथ यात्रा ट्रैक पर सफाई के संबंध में आदेश की अनदेखी की गई। टनकपुर में बनेगा सैनिक विश्राम गृह। तो पूर्व सैनिकों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार करा रही है निर्माण। आधी अधूरी योजनाएं होंगी पूरी। मिसिंग लिंक फंड से मांगे प्रस्ताव। हल्द्वानी अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में मिलेगी MRI की सुविधा। LT कनेक्शन में नहीं लगती विद्युत सुरक्षा इंजीनियरिंग की रिपोर्ट। प्लांट बनाने वाली कंपनी की अनदेखी भी जिम्मेदार। पेयजल निगम ने शुरू की जांच। तो नमामि गंगे के क्षेत्रीय अधिकारियों से मांगे गए दस्तावेज। UPCL की जांच में मिली खामियां 15 दिन में दूर करें, नहीं तो कटेगी बिजली। तो ट्यूबवेल STP और ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले 3 के ढांचों में चल रहे STP। झाड़ियों में लगाई छलांग, आंख खुली तो अस्पताल में था। तो चमोली जिले में नमामि गंगे परियोजना के सीवियर ट्रीटमेंट प्लांट में अचानक करंट दौड़ा। ऐसा लगा कि मानो मौत अपनी ओर खींच रही हो। मेरे होंठ, पीठ और हाथों पर छाले पड़ने लगे थे। जो जहां था वहीं गिर रहा था। सबसे बड़ी बाघ की खाल के साथ 4 तस्कर पकड़े। तो 10 किलो से अधिक हड्डी भी मिली, हो सकती है और गिरफ्तारी। रुद्रपुर में प्रदेश के पहले CBC प्लांट का लोकार्पण किया गया। बेहोशी में नहीं निर्ममता से की थी अंकित की हत्या। तो माही ने कबूला। 5 लोगों ने अंकित पर डाला कंबल, बेड में गिराया, फिर सपेरे को बुलवाकर सांप से डसवाया। चेन पुलिंग में ब्रेक जाम, पहिए से निकली चिंगारी। तो सद्भावना एक्सप्रेस ट्रेन की चेन पुलिंग करने से ब्रेक जाम हो गए, जिसकी वजह से पहिए में धुआं व चिंगारी निकलने लगी। यह देख यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। डर के चलते यात्री डिब्बे से नीचे उतर गए। चालक और गार्ड ने मामले की जांच की, साथ ही ब्रेक सही कर ट्रेन को रवाना किया।
चारधाम यात्रा 8.33% ही रह गई श्रद्धालुओं की संख्या। सितंबर में फिर रफ्तार पकड़ेगी यात्रा। धर्मांतरण का आरोप लगाकर बजरंग दल ने किया हंगामा। तो पथरी गांव से खबर है, गांव बिशनपुर में एक घर के अंदर कुछ लोगों का धर्मांतरण कराने का आरोप लगाते हुए बजरंग दल ने के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। बंद हाईवे बना रोड़ा, 2 किलोमीटर पैदल 4 वाहन बदलकर अस्पताल पहुंची गर्भवती। तो बड़कोट से खबर आई है, यमुनोत्री हाईवे उजरी डाबरकोट के समीप 2 दिन से बंद होने के कारण प्रसव पीड़ा से करा रही खरसाली गांव की गर्भवती महिला को 2 किलोमीटर पैदल और 4 वाहन बदलकर नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचना पड़ा। टिहरी झील में डूबा 9 साल का बच्चा। तो नहाने के दौरान टिहरी झील में एक 9 साल का बच्चा डूब गया। बच्चे की तलाश में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम झील में रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन उसका पता नहीं चला। लचमोली जामड़ी खाल मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त हुआ। जोशीमठ में सिंघधार वार्ड में आश्रम की दीवार ढही। भूस्खलन से सहमे लोग। उत्तराखंड से खबर है, प्रशासन से की सुरक्षा के उपायों की मांग। टोन्स खतरे के निशान पर अलर्ट जारी किया गया है। 16 घंटे बाद खोला जा सका सरनेल आराकोट मोटर मार्ग। भीमताल के 2 डाक सेवक बर्खास्त किए। तो फर्जी प्रमाण पत्रों से कर रहे थे नौकरी। छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। तो राजकीय इंटर कॉलेज झनकट में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शिक्षक नफीस अहमद पर छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आने पर आक्रोशित अभिभावकों और कई संगठनों ने 21 जुलाई को कॉलेज गेट पर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया था। जिस कार को टैंकर ने मारी थी टक्कर, कांवड़ियों ने उसे ही फूंक दिया। बागेश्वर से खबर रही है, पत्थर की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत हो गई। पूर्व सैनिकों ने पेंशन की खामियों को लेकर निकाली तिरंगा यात्रा। तो OROP की खामियों को लेकर के आंदोलन कर रहे पूर्व सैनिकों ने रविवार को शहर में बाइक से तिरंगा रैली निकाली। बाइक रैली चीड़बाग स्थित शौर्य स्थल से शुरू हुई। उसका समापन गांधी पार्क शहीद स्तंभ पर शहीदों को सलामी देने के बाद हुआ। शेड्यूल आज जारी होने की संभावना। उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 975 एवं BDS की 200 सीटों पर दाखिले के लिए स्टेट काउंसलिंग का शेड्यूल सोमवार को जारी हो सकता है। मसूरी में 3 वाहनों के शीशे तोड़कर चोरी की गई। मृतक आश्रितों को नौकरी के लिए कर्मचारी मुखर हुए। तो रोडवेज में मृतक आश्रितों को नौकरी देने की मांग जोर पकड़ने लगी है। स्वयं सहायता समूहों को काम देने का जल्द निर्णय हो। राहत DL रोड पर सड़क की मरम्मत का काम शुरू हुआ। पहली मेरिट लिस्ट में दाखिले आज से। तो दून विश्वविद्यालय की पहली मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद 24 से 26 जुलाई तक छात्रों को दाखिला मिलेगा। 27 जुलाई को दूसरी मेरिट लिस्ट आएगी। 1 अगस्त से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। दाखिले के लिए अलग अलग राज्यों में प्रवेश परीक्षा हुई थी। रिजल्ट के बाद पहली मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी थी। हाई स्कूल में 13,587, इंटर में 10,000 छात्र देंगे परीक्षा। तो उत्तराखंड बोर्ड 7 अगस्त से प्रदेश के 96 केंद्रों पर परिणाम सुधार परीक्षा होगी। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद पहली बार परीक्षा फल सुधार परीक्षा आयोजित करा रहा है। परीक्षा 7 अगस्त से 12 अगस्त के बीच आयोजित होगी। इस परीक्षा में 23,706 परीक्षार्थी शामिल होंगे और प्रदेश के 96 केंद्रों पर परीक्षा होगी। 3 विश्वविद्यालय में सिविल सेवा की तैयारी अक्टूबर से होगी। उत्तराखंड जोन का रहा दबदबा। तो सिविल सेवा के क्षेत्र में उत्तराखंड की प्रतिभाएं लगातार सफलता पा रही हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। इसे देखते हुए प्रदेश में स्थित 3 विश्वविद्यालय में अक्टूबर से छात्राओं को सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। 7,668 अभ्यर्थियों ने दी BEd की प्रवेश परीक्षा। तो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की BEd प्रवेश परीक्षा में 8,396 में से 7,668 अभ्यर्थी शामिल हुए। इनमें 90% महिला अभ्यर्थी शामिल थी। 10 दिन में घोषित होगा BEd परीक्षा का रिजल्ट। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय प्रशासन ने 2023-25 की BEd की प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट 10 दिन के भीतर घोषित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव खेमराज भट्ट ने बताया कि रविवार को गढ़वाल मंडल
के 21 केंद्रों पर बीएड की प्रवेश परीक्षा हुई। परीक्षा में 728 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। 300 छात्राओं को किया गया सम्मानित। दून विश्वविद्यालय की पहली मेरिट के दाखिले आज से होंगे। प्रधानमंत्री के सवाल का जवाब देने वाली छात्रा को सम्मानित किया गया। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो यूपीएससी ने के जरिए भर्ती तो 56 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 10 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 39 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी इंटरव्यू के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। तो इंटरव्यू 1, 2 और 3 अगस्त को होगा। एसएससी ने जारी किया विज्ञापन, तो 1876 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें अभ्यर्थियों के लिए सब इंस्पेक्टर के पद खाली हैं। इसके लिए अभ्यर्थी 15 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। तुंगनाथ पहली बार पहुंचे रिकॉर्ड यात्री, तो तीर्थीय केदार तुंगनाथ धाम 3 माह में 57,000 तीर्थयात्री कर चुके हैं दर्शन। 7,500 ने दी बीएड की परीक्षा। सीयूटी में पहाड़ के छात्रों को 50% आरक्षण दिया जाए। यूपी SSSC ने 530 लेखा परीक्षक एवं अन्य पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 1 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड में भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 29 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 138 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स में भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों का संघर्ष रंग लाया, तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में इस शिक्षा सत्र में 4 वर्षीय बीएड इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम शुरू होने जा रहा है। इसमें प्रवेश को लेकर के छात्र को एनसीईटी द्वारा ली जाने वाली प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। पेंटिंग में अमन और निबंध में ईसा अव्वल रहे। रिक्त सीटों पर प्रवेश का एक और मौका, तो पोखरी से खबर है। महाविद्यालय पोखरी में स्नातक प्रथम सेमेस्टर की रिक्त सीटों पर प्रवेश कक्षा छात्राओं को एक और मौका दिया जा रहा है। इसके लिए ऑफलाइन आवेदन होंगे। कुमाऊं में यूरिया का संकट, हजारों किसान परेशान हुए। छात्रा से छेड़छाड़ का आरोपी शिक्षक धरा गया। साथ में रहने वाला युवक सामान चुराकर भागा, तो पंतनगर से खबर है। साथ में रहने वाला युवक दोस्त का सामान चोरी कर भाग गया। हाईवे पर हादसे में बाइक सवार की जान गई। वहीं खबर है काशीपुर से कैंटर की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा बंद होने से व्यापारी निराश हैं। पिथौरागढ़ के घरों में दरार, पार्टी का स्कूल शिफ्ट किया गया। बारिश से संपर्क मार्ग और गौशाला क्षतिग्रस्त हुई। सीएम से मिले छात्रों को की सीटें बढ़ाने की मांग की गई। पूर्णगिरी मार्ग पर छोटे वाहनों के संचालन में दिक्कत आ रही है। मानसून में भी मैदान से पहाड़ तक पानी का संकट, तो बेतालघाट में 3 दिन से आपूर्ति ठप। तल्ली या बमोरी में ट्यूबवेल खराब है। हल्द्वानी निवासी प्रशासनिक अधिकारी की बागेश्वर में मौत हो गई। 452 प्रकार की दवा फिर भी बाजार से लिख रहे। वहीं खबर है हल्द्वानी से युवती ने गोला पुल से छलांग लगाई। ई रिक्शा को लेकर कोई प्लान नहीं है। कंधों पर राशन लादकर पीड़ितों के पास पहुंचाया, तो गोपेश्वर से खबर है करंट हादसे के पीड़ित परिवारों की मदद करने के लिए लोग आगे बढ़कर आने लगे हैं। पीड़ितों ने की सरकार से मुआवजा बढ़ाने की मांग। बद्रीनाथ हाईवे 15 घंटे बाद खुला। यमुनोत्री हाईवे डबरकोट में 2 दिन से बंद है। टिहरी में बारिश से 14 सड़क मार्ग बाधित हो गए। पुलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे सिन्हा और पांडे। इंजीनियरिंग की गिरफ्तारी और निलंबन पर भड़का संघ, तो बिना जांच के निलंबन कार्रवाई और गिरफ्तारी का किया गया विरोध। एग्रीमेंट में ऑपरेटर की योग्यता का जिक्र नहीं है। गढ़वा सांसद ने पीड़ितों को बंधाया ढांढस। रेड मार्क भवनों में रहने पर की जाएगी कार्रवाई। रुड़की में सड़क हादसे में 3 कांवड़ियों की मौत पर हंगामा हुआ। ट्रेन के डिब्बे में आग की अफवाह। बाइक की टक्कर से 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, तो झबरेड़ा से खबर आई है। बाइक सवारों ने दिल्ली जा रही बस पर पथराव किया। 5 साल में 14 आरोपी पकड़े, 3 को दिला पाए सजा। सुई आषाढ़ी वायु रथ महोत्सव राजकीय घोषित किया जाए, तो 27 अगस्त से होगा सुई आषाढ़ी वायु रथ महोत्सव। मणिपुर की घटना के विरोध में कैंडल मार्च, तो धारचूला में र समुदाय और बंगापानी में कांग्रेस का विरोध मार्च।
कारागार में बंदी घर सजाने रसोई महकाने का हुनर दिखा रहे हैं। अल्मोड़ा बागेश्वर में 16 सड़कें बंद, ग्रामीण परेशान हुए। गुंडा अधिनियम के आरोपी को 6 माह का कारावास हुआ। कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा पर सरकार को घेरा। पुरानी पेंशन को सांसदों के घर घंटी बजाएंगे। हल्द्वानी नैनीताल में मेधावियों का सम्मान तो कोश्यारी ने बच्चों को दिए प्रशस्ति पत्र। सम्मान पाकर खिले मेधों के चेहरे। 10 कॉलेजों में आवेदन वालों को मौका नहीं तो शासन ने राज्य के सभी विश्वविद्यालय और उनके संबंध डिग्री कॉलेजों की रिक्त सीटें भरने के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करने को कहा है। हल्द्वानी में महिला डिग्री समेत कई कॉलेज में अगले कुछ दिनों में ऑफलाइन प्रवेश शुरू हो जाएंगे। खास बात यह है कि जिन छात्रों ने पूर्व में पोर्टल में 10 या इससे अधिक कॉलेजों में दाखिले के लिए पंजीकरण कराया था, वे अन्य कॉलेज के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। ITI में सिर्फ 8 छात्र और 2 शिक्षक। तो भवाली से खबर है, स्किल डेवलपमेंट के दावे को भवाली ITI आईना दिखा रहा है। एक समय था 300 से अधिक छात्र व 10 ट्रेडों वाले इस ITI में अब मात्र 8 छात्र और 2 शिक्षक ही रह गए हैं। केवी हल्द्वानी के 52 खिलाड़ी राष्ट्रीय खेलों के लिए चयनित हुए। नैनी ओपन रैपिड शतरंज प्रतियोगिता का आगाज हुआ। रजिस्ट्री के रिकॉर्ड रूम में तैनात कर्मचारियों का ब्यौरा तलब किया। कर्नल की बेटी को नौकरी का झांसा देकर ठग लिया। दुकान में मोबाइल चोरी में 5 गिरफ्तार। तो देहरादून से खबर आई है। नेगी बने उत्तराखंड क्षत्रिय कल्याण समिति के अध्यक्ष। युवक युवती परिचय सम्मेलन की समीक्षा की गई। देहरादून में तैनात ITBP का जवान 9 मई से लापता हुआ। तो ITBP देहरादून में तैनात जवान बीते 9 मई से लापता है। इसे लेकर बसंत विहार थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। गोरखाली सुधार सभा का वार्षिक अधिवेशन मनाया गया। इंजीनियरिंग की गिरफ्तारी निलंबन पर भड़का संघ। ऋषिकेश से 11 ज्योतिर्लिंगों की रेल यात्रा का आगाज। तो रामकथा यात्रा में 12,000 किलोमीटर के सफ़र पर रवाना हुए 1008 श्रद्धालु। मृतक को जिंदा बताकर रेफर करने पर हंगामा किया। तो परिजनों का आरोप, मौत की बात छिपाकर अस्पताल ने ऐंठी फीस। तो सेलाकोई से खबर आई है। नगर इस क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती मरीज की उपचार के दौरान मौत होने पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इंटीग्रेटेड टाउनशिप के विरोध में जुटे लोग। बिना सुरक्षा इंतजामों के स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत कर रहे हैं कर्मचारी। UPCL की सेलाकोई लाइन के इंसुलेटर में धमाका हुआ। बारिश सेरकी सीला मोटर मार्ग सरखेत गांव के पास बह गया। THDC में भर्ती 111 नियुक्ति पत्र जारी किए गए। सख्ती पथराव के बाद पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। तो ऋषिकेश से खबर आई है। हरबटपुर में विहिप बजरंग दल का प्रदर्शन। तो रामपुर में कांवड़ियों पर किए गए पथराव को लेकर फूटा गुस्सा। कहा आरोपियों पर राष्ट्र के तहत हो कार्रवाई। मंडी रोड पर लगा जाम, राहगीरों की फजीयत हुई। चक्राता विधायक ने किया प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। हरेला पारों पर जगह जगह पौधे रोपे गए। धामी की UCC के मुद्दे पर शाह से लंबी मंत्रणा हुई। हरिद्वार के हर स्कूल में बनेंगे टॉयलेट। तिल्लू पुरस्कार के लिए 334 ने आवेदन किया। LT चयनितों का सत्यापन 26 जुलाई से। तो उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने LT के 228 पदों पर चयनित युवाओं के लिए दस्तावेज का सत्यापन 26 से 28 जुलाई के बीच करने का निर्णय लिया है। आयोग के सचिव SS रावत ने बताया कि आयोग कार्यालय पर ही दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होगी, जिनका इसका रिजल्ट गत सप्ताह ही जारी किया था। माध्यमिक शिक्षक संघ में रार संगठन दो फाड़ हुआ। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। तो दिव्यांगों के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। वैज्ञानिक तरीके से हो कोसी नदी के सिल्ट का निस्तारण। अधूरी फैकल्टी के बीच 1 सितंबर से शुरू होगा नया सत्र। तो अल्मोड़ा से खबर है। शोभन सिंह जिन्ना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध स्थान मेडिकल कॉलेज में नए सत्र की कवायद तेज होने लगी है। रानी की डिग्री कॉलेज की नेक का BA+ ग्रेड।
स्कूल में संस्कृत शिक्षक के रिक्त पद जल्द भरें। 40 घंटे से यमुनोत्री हाईवे पर यातायात ठप, 200 तीर्थयात्री फंसे रहे। रुड़की में टैंकर ने बाइक सवार 3 कांवड़ यात्रियों को कुचला, मौत हो गई। नेहरू कॉलोनी में लापता युवक गाजियाबाद में मिला। भारत को जोड़ेगी रामकथा यात्रा स्पेशल ट्रेन मुरारी बापू। लैंड जिहाद का काउंटर तैयार करना होगा। तरकारी और सरकारी सब्ज बाग तो फुटकर बेकरी के लिए तय की गई सब्जियों की दरों और वास्तविक बिक्री में ज़मीन आसमान का अंतर है। दुष्कर्म व चोरी के 2 इनामी को गिरफ्तार किया गया। कच्चा पुल बाहर नाव का सहारा भी न रहा। रेडियोलॉजिस्ट का वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव अटका। 8 दिन के भीतर दूसरी बार सब स्टेशन में सरकार के कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे पूर्व सैनिक। फिर मित्तल का दंपति की भूमि हड़पने का प्रयास, 4 पर FIR दर्ज किया। 3 वाहनों के शीशे तोड़कर सामान चोरी किए तो मसूरी से खबर आई है। प्रेमिका की शादी से खफा होकर भागा युवक 1 साल बाद मिला। बिजली बिल में कमी दूर करने का झांसा देकर 6.50 लाख रुपए ठग लिए। दुकानदार से हड़पे 2.5 लाख रुपए। तीखी नोकझोंक के बीच 14 भवन किए जमी दोष। कुज्जन गांव में 2 स्थानों पर भूस्खलन से सहमे लोग। बंद हाईवे बना रोड़ा, 2 किलोमीटर पैदल और 4 वाहन बदलकर अस्पताल पहुंची गर्भवती। चिन्याली स्वर्ण क्षेत्र नगर क्षेत्र में गहराया पेयजल का संकट। रुद्रप्रयाग की DM को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी हुआ। मलिन बस्तियों पर फिर संकट, भेजा नोटिस। प्रमोद की मौत पर पुलिस अलर्ट तो बेलड़ा प्रकरण रुड़की के आसपास के थानों का फोर्स बुलाई गई। पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया। 300 संदिग्ध पकड़े गए तो हरिद्वार से खबर आई। फायरिंग में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। जूता कारखाना संचालक फरार, महिला श्रमिकों ने किया हंगामा। तो मुस्लिम फंड संचालक ने आगे दे दी रकम, तो एक ठेकेदार सहित कई लोगों पर संचालक की है लेनदारी। पोल तो लगा दिए मगर तार खींचना भूला विभाग। बाघिन ने तीसरे शावक को भी बनाया निवाला। तेंदुए के हमले में महिला घायल, तो नकुचे ताल की ग्राम पंचायत चनौती के तो गांजे में रविवार शाम 6 बजे गौशाला में पुष्पा देवी पत्नी हरीश चंद पर तेंदुए ने हमला कर दिया। निर्ममता से की थी अंकिता की हत्या। उधार की रकम मांगने पर गला घोंटकर की थी दुर्गा की हत्या। 3 दिन में खुलासा, 8 दिन में गिरफ्तारी। 1 रैंक 1 पेंशन के लिए निकाली रैली। MBPG कॉलेज बनेगा ग्रीन कैंपस, क्लीन कैंपस। सड़क बंद होने से 1700 तक का पड़ रहा है सिलेंडर। भूस्खलन और बोल्डर आने से सीमांत की 16 सड़कें बंद हो गई हैं। इधर पर्यावरण संरक्षक की अपील, उधर पेड़ों पर ठोकी जा रही है कील। जेम ऐप और पोर्टल का इस्तेमाल करें व्यापारी। एक मंच पर आए भारत नेपाल की कवि, तो वनबसा महाविद्यालय में हुआ अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन। सावन के सोमवार पर आज उमड़ेंगे श्रद्धालु, तो थाल के बालेश्वर मंदिर का महात्म्य। शिव ने वानर राज बाली को बाल रूप में दिए थे दर्शन। पहाड़ी से गिरा पत्थर, ग्रामीण की मौत। तो बागेश्वर से खबर है, जंगल में जानवरों के लिए चारा लेने गए थे। 13 साल पहले हादसे में हुई थी इकलौते बेटे की मौत। CSE से रेफर गर्भवती का 30 किलोमीटर दूर जंगल में सुरक्षित प्रसव। तो सल्ट विकासखंड के देवायल CSE में एक प्रसव पीड़िता को गंभीर बताकर रेफर कर दिया। 108 कर्मियों ने महज 30 किलोमीटर दूर कॉर्बेट के घने जंगल के बीच उसका सुरक्षित प्रसव कराया। आधार से पैन कार्ड जोड़ने की सुविधा निःशुल्क की जाए। पंजीकरण नहीं करा पाए विद्यार्थी कर सकेंगे ऑफलाइन आवेदन। कारगिल दिवस पर होगी क्रॉस कंट्री।
पौधरोपण के साथ दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। बड़ापुर रेंज में चूहे मारने की दवा से किया बाघ का शिकार। देहरादून में कबाड़ का काम करता है अर्जुन। तेंदुए से पड़ा पाला तो गोविशाण टीले में 2 महीने से लटका ताला। छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का आरोपी शिक्षक गिरफ्तार किया गया। 175 किलो संरक्षित मांस बरामद, आरोपी फरार हुआ।